आज करेंगे बहुत सारी करवा चौथ की तैयारियां। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है हमारी तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बनाए थे गीला चावल, सादा भोजन उच्च विचार के साथ। शुरुआत करते हैं सुबह की। अनमोल क्या लेके आया है? अनार लेके आया अनमोल। और ये कहाँ से लेके आया? ये सब आगे से अपने अपने घर के पेड़ के अनार है ना। हाँ। तो छीले मीठे हैं लेकिन दिखने में भले ही ऐसे हैं। नहीं होगी मेरी लड्डू। तो बस ये अनार डेली अभी है तो ले आता है अनमोल तोड़ तोड़ करके। अब मुझे लगता है दिवाली तक जब डीजे सर आएंगे तब तक सारे अनार ख़त्म हो जाएंगे शायद से, या फिर तब तक नए आ जाएंगे और पता नहीं। तो बस चलते हैं और किचन में, क्योंकि दोपहर के टाइम अनमोल आज सो गया था। आज बहुत जल्दी सो गया था, करीब 12:30 बजे, और उठा है सीधे शाम के 4:30 बजे। लेकिन लाडो रानी ने आज पूरे दिन जगने का ठान लिया था। मतलब कि इन दोनों का यही है, एक सोएगा तो एक जगेगी, एक जगह सोएगी तो एक जगेगा। ऐसे करके इन लोगों ने ना आपस में बांट रखा है इन लोगों ने। और इसी तरह से आज मैं पूरे दिन डोलती रह गई। और आज मुझे बहुत सारी करनी थी तैयारियाँ, लेकिन मेरी तैयारियाँ तो आप लोगों को पता है कि मैं चाहे कैसे भी कर ही लूँगी। तो शाम में करेंगे कुछ करवा चौथ स्पेशल तैयारियाँ। उससे पहले लड्डू रानी कर रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा गीला चावल खिला रही थी। और एक तरफ मैं अपने लिए शॉर्टकट में मैगी बना रही थी, क्योंकि इसको छोड़ के मैं पहले सोची ना कि सूजी पे वो दही पड़ा है, उत्तपम बना लूँ। लेकिन उत्तपम बनाने के लिए सब्जियां काटती और इसके आसपास काटना सही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो डीजे सर आएंगे तब वैरायटी के खाना बनाएंगे। फ़िलहाल ऐसे ही सिंपल कुछ बना लेते हैं। तो मैगी ही फ़िलहाल बना रही हूँ और लेके चलते हैं। मैं एक साथ ही लेके जाऊंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बार बार दौड़ के आऊँ। और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सो जाए लड्डू रानी। लेकिन पता है जैसे ही लड्डू सोई ना वैसे ही अनमोल जग गया था, और उसने मुश्किल से आधे घंटे में ही जगा दिया। ये देखिए लड्डू रानी खाने नहीं देती, पता है सबसे मेन मतलब उधम मचा देती है खाने के वक्त। और ये है शाम की क्लिप। मैं आई थी किचन में बचे कुछ काम देखने के लिए, तो मैंने चाय वाय पिए थे, वो सब बर्तन धुलने। ये मेरी हमेशा की रहती है, कुछ बर्तन इधर साइड में मैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना। जैसे कनिका के बहुत सारे बर्तन हुए, मेरे हुए, तो जो भी हुए एक साथ धोती हूँ जितने दिख जाते हैं सामने। और छोटे बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि छोड़ के जाओ और फिर धो के आओ, क्योंकि बच्चे हैं तो अकेले। अब कनिका ने क्रॉल करना चलना स्टार्ट किया है, मतलब कि बेड पे रेंग के, तो इसलिए थोड़ा सा ना छोड़ के नहीं जा सकते हैं बार बार। तो मैं यहाँ बनाने जा रही थी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करके एक सब्ज़ी, क्योंकि मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में टमाटर नहीं था, सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना दही वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर देखी कि उबले हुए आलू पड़े थे, 2-4 आलू। फिर एक तरफ ना सोयाबीन की दाल और चना भिगो के छोड़ा हुआ था, पापा शाम में खाते हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना इसी का सब्ज़ी बना देते, क्योंकि आज पापा खाए नहीं है, वो वैसे ही पड़ा रह गया। तो फिर मैं बहुत सारे लहसुन वगैरह छिली, प्याज व्याज काट ली और ये सब करके। और मैं बिल्कुल ही ना बिना सोचे समझे बना रही थी सब्ज़ी कि क्या बनेगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी तो मैंने कभी बनाई नहीं थी, इतना मिक्सचर वाली सब्ज़ी। तो पता है लेकिन टेस्टी इतना बना था, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, मतलब तीखा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। लेकिन पापा भी बोले कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है और सबको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे मज़ा आ गया और मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ना मेन जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है और क्या क्या चीज़ें मैंने डाली है ना, मेन वाली मैं आप लोगों के साथ ना शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पतिदेव को बुला लो, डीजे सर को प्लीज़ बुला लो करवा चौथ पर। तो पॉसिबल ही नहीं है, और दिवाली तक लेकिन पॉसिबल है, और मैं पूरी कोशिश में हूँ। पहले मैंने करवा चौथ तक पॉसिबल रखा था और मैं पूरी कोशिश में थी कि आ जाए, लेकिन नहीं हो पाया। बट क्या ही कर सकते हैं। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जैसे कि मैं पहले, पता है मैं शाम में फ्री हुई ना, जैसे कि 6-6:15 तक पापा आ जाते हैं ना, तो वो रेडी थोड़े से चेंज करके फिर कनिका को ले लेते हैं। तो मम्मी और पापा मिलके कनिका अनमोल दोनों वहीं पे खेलते रहते हैं, और अपना 2 घंटे तो एटलीस्ट मुझे मिल जाते हैं। तो मैं इस बीच में क्या करती हूँ ना कि मुझे जो भी किचन का काम है मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर मैं अभी क्राफ्ट वाले काम करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि दिन में कनिका सोई नहीं, और सो जाती है तो लाइट ऑन नहीं करने देती है। लेकिन डीजे सर रहेंगे ना, तो मैं क्या करूँगी ना कि दिन में अगर वो रूम में रहे, कनिका सोई हुई है, तो उनको उनके पास कनिका के पास छोड़ के, और फिर मैं ना बाहर जाके और गली जो हमारा जहाँ पे वो मनी प्लांट वगैरह लगे हुए हैं ना, वहाँ पे जाके वीडियोस बना लिया करूँगी। ये मेरा प्लान है, ताकि मेरी DIY और अच्छे से और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बन पाए आप लोगों के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि शाम में जो मुझे 2 से 3 घंटे मिलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इसमें अपने सारे काम कर लूँ। आज एडिटिंग दिन में कर रही थी 2 दिन से, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो आज मुझे रात में जग के ही करना होगा एडिटिंग। तो ठीक है, कर लेंगे। और अभी मैं करूँगी करवा चौथ स्पेशल कलश को तैयार करूँगी।
और भी कुछ कुछ सोची हूँ, कुछ थाली चलनी ये सब निकालूंगी। और मैंने सोचा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स के वेरिएशंस उस पर अप्लाई करूँगी। और थोड़ा सा ना जंक लग गया है चलनी में, दिखाऊंगी आपको। तो मैंने सोचा है कुछ कुछ चीज़ें सब करूँगी। आपको ना इधर करवा चौथ से पहले पहले डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसा आपको करवा चौथ से रिलेटेड देखने को अभी से मिलने वाला है। आज से ही बता दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी प्याज व्याज मैंने काट लिए हैं, आलू ले आई हूँ, और मतलब क्या ही मिक्सअप करके बनाने जा रही हूँ, खुद नहीं पता है मुझे कैसा बनेगा, ये भी नहीं पता है। टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब सोचा है मैंने, अब देखते हैं बना के देखते हैं। और मुझे ना नाइटी गाउन्स वगैरह भी लेने हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ड्रेसिंग चेंज करो, कुछ नए तरह के ड्रेसेस ट्राई करो, मतलब सूट साड़ी के अलावा कुछ अच्छे अच्छे। तो ठीक है, मैं देख रही हूँ। और दिवाली का मेला स्टार्ट हो जाने वाला है, और चलेंगे आप लोगों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लेकर के आएंगे। और हम जो मेले में जाते हैं ना यहाँ पे, तो उसमें ना बहुत सारे कलेक्शंस भी आए रहते हैं, जो भी विंटर के कलेक्शंस होते हैं, या फिर जो भी कुछ नई तरह के जिन लोगों के एड्रेस के वो रहते हैं ना कलेक्शंस, वो लेके आए रहते हैं। बहुत कुछ रहता है वहाँ पे। तो वहीं से मैंने सोचा है कि देखूँगी, क्योंकि वो लोग ना सारा लेटेस्ट वाला लेकर के आते हैं। तो मैं वहीं में जाऊँगी। पता है पूरे जगह के वो चाहे फर्नीचर हो, चाहे कपड़े हों, चाहे एसेसरीज़ हो, ये सब चीज़ों का ना मेला लगता है पूरा। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब बता नहीं सकते। लेके चलेंगे आप लोगों को ज़रूर मेला में। तो यहाँ मैंने दही में मसाले मिक्स करके रखे। तो प्लान है चेंज करूँगी, और बस पतिदेव का इंतज़ार है, आ जाए तो थोड़ा सा चलेंगे। ऐसे इधर तो सोची थी कि फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी, बट फिर हुआ कि शायद से हो सकता है कि डीजे सर दिवाली तक आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर फ्रेंड्स के साथ ही जाऊँगी। तो ये चना और सोयाबीन की दाल थे, जिसको कि मैंने ना उबाल दिया, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में बनानी है सब्जी। और मैं यहाँ पे प्याज को अच्छे से सौंधा कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे लहसुन मैंने डाले हैं कूट करके, इस तरह से बना रही हूँ सब्जी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रेसिपी बता दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं समझ आए कुछ ऐसी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें शॉर्ट्स में मैं डाल दूँगी 1 से 2 दिनों में। थोड़ा सा एडिटिंग में रहता है कि जब हो जाएगा एडिटिंग, जब जो वीडियो एडिट हो जाता है मैं उसको तब वो डाल देती हूँ, ऐसे करके रहता है। तो इसमें दही वाला मसाला मैंने डाल दिया। दही वाले मसाले में क्या क्या डाला था मैंने वो बता देती हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर था, उसमें नमक था स्वाद अनुसार, और मिर्ची पाउडर था, बस। तो ये आटा लगाने जा रही थी। तो ये दिन का थोड़ा सा, दोपहर में मम्मी पापा के लिए रोटी बनाती है ना, पापा आते हैं तो गरम गरम रोटी खाते हैं शायद, उस वक्त आटा बचा रह जाता है थोड़ा मोड़ा, तो वो इसी में मैं पहले खाली करके सान लेती हूँ और इसी में आसपास रख देती हूँ। तो ये इस तरह से, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि कब का आटा मिला के रख दिया इसमें। तो यहाँ लग गया आटा, और बस इसी पे मैं इसके ऊपर से उसको रख दूँगी आसपास में, और इसको ढक दूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया है ना, करीब 7:30 बजे मैंने ये सब काम जल्दी जल्दी निपटा लिया, दूध उबाल के। और दूध अभी और पड़ा है, जो कि एक और पतीला देखना पड़ेगा खाली करके। तो मैं वो एक पतीला तो मैं खौला देती हूँ, बाकी मैं फिर कनिका को लेके जाती हूँ तेल लगाने के लिए, उसको खिलाने के लिए। तो मम्मी अपना देख लेंगी कि किसी बर्तन में खाली करके, जब मुझे मिल जाता है तो मैं तो चढ़ा के जाती हूँ, बट अभी मिल नहीं रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी में सब्जी बना ली है, और मुझे अभी करना है DIY। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी कनिका की मालिश और अनमोल की मालिश। ये सब काम करके तब मैं लगूंगी अपने क्राफ्ट वाले काम में। तो बस चलते हैं यहाँ से दौड़ते भागते हुए। और मेरा काम ऐसे ही होता है शाम में, मतलब मेरा 3 घंटे लगातार दौड़ भाग रहता है। ये देखिए मैंने सारा बिस्तर पे ऐसे फैला दिया, और जल्दी जल्दी मैंने एक कलश को इस तरह से तैयार कर लिया है। करवा चौथ स्पेशल लगने के लिए इसमें रेड कलर होना चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा है ना कि जो थाली होंगे ना मेरे, तो उसको मैं रेड कलर से और सब कुछ मिक्सअप करके करूँगी ना, तो उसी में से रेड कलर इसमें नीचे अप्लाई कर दूँगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी तरह से तैयार किया। और अभी अगर मैं पेंट उठाऊंगी ना तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने पेंट वेंट नहीं उठाया। मैं सोची एक साथ वो सब काम करूंगी। तो अच्छा, मैं मालिश अब की हूँ DIY के बाद। तो यहाँ पे कनिका की हो गई मालिश, कनिका ने खा लिया भरपेट, क्योंकि 7 बज रहे थे। कनिका का टाइमिंग है 8 बजे का, मालिश एंड ऑल इन सब का। तो चलिए, सबसे मेन काम हो गया मेरा। और अब मैं जाऊंगी तो खाऊंगी, क्योंकि अभी भी पता है अभी 8 ही बज रहा है, 8 सवा 8। लेकिन मैं जल्दी इसलिए खा लेती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं जल्दी खा के बेड पे जाती हूँ तो कनिका भी जल्दी सो जाती है। कई बार सो जाती है, कई बार नहीं भी सोती है। मेरी कोशिश रहती है कि वो सो जाए तो मैं आराम से अपने वीडियोज़ एडिट कर लूँ। फिर मुझे अच्छा, हाँ अभी तो मुझे और भी काम था। मतलब मैंने कल किस तरह से क्या किया ना, मुझे खुद ना तो याद आ रहा है ना, खुद कंफ्यूज हूँ। तो ये क्लिप यहाँ पे अभी मैं क्या करने गई थी ना, कि ये सोची कि पीछे से छलनी निकाल लेती हूँ पुरानी वाली, कोई पूजा की थाली निकाल लेती हूँ, इन्हीं को मैं पेंट करूँगी। तो मैं इसका ना पूरा का पूरा वो निकाल देती हूँ, जो ये कवर है ना वो।
और मैं मोस्टली पता है DIY से पहले ना अनमोल कनिका की मालिश कर देती हूँ, और ताकि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहूँ। और आज पता है इसी वजह से ना मैं और ज़्यादा काम नहीं कर पाई DIY वाला, वरना और करती, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि कनिका की मालिश बाकी है। तो फिर चलिए, मुझे लगा था ना कि मालिश हो गया होगा तो मैं जाऊँगी खिला दूँगी, बट फिर पापा ने आवाज़ लगाया कि नेहा मालिश कर लो कनिका का, और इसको परेशान हो रही। तो 8 बजते ही ना वो उसको मालिश चाहिए होता है, तो मैं गई फिर उसकी मालिश कर ली जल्दी से। तो अब आपने देखा होगा कि चलनी में किनारे में कहीं कहीं जंग सा लगा हुआ है। जब मैं साफ़ कर रही थी उससे पहले बहुत रगड़ने की कोशिश की तो वो जंग तो नहीं जाएगा, बट मेरे पास ना गोल्डन पेंट है, तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से करूँगी पेंट कि उसमें ना बिल्कुल वो गोल्डन कलर का दिखने लगे, है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको धो के रात भर सुखाऊंगी, क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं अच्छे से तो इससे पेंट अच्छे से हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसको सूखने देते हैं, और कल सुबह जब मैं अनमोल कनिका के लिए नाश्ता बनाऊँगी ना, तो मालिश वालिश करके और फिर मैं जल्दी से लग जाऊँगी ये सब काम में। देखती हूँ कल का पता नहीं है, और फिर नहाना धोना भी रहता है, वीडियोस भी अपलोड करने रहते हैं, देखेंगे जो भी चीज़ें जैसे मैनेज हो पाएंगी। तो इसको इधर रख देते हैं सूखने के लिए, और चलते हैं। मैं दही जमा रही थी इडली बनाने के लिए, लेकिन ना ये दही मैंने इस तरह से डाल तो दिया, एक जगह पापा के लिए डाल दी थी, नीचे साइड मैंने इडली के लिए डाला था, लेकिन ना ये दही जमा ही नहीं, पता नहीं क्यों। मौसम ठंडा है ना शायद इस वजह से। फिर रात में अनमोल को करना था कि नहीं पहले मेरे साथ घर बनाओ, थोड़ी सी DIY करो, मतलब DIY नहीं, खेल जो भी है इसका पजल सॉल्व करो और खेलो इसके साथ, तब जा कर के मैं रूम में जाऊंगी। तो मतलब बहुत लेट आज ऑलरेडी हो चुका है, तो पता नहीं सब कुछ कैसे मैं करूँगी। अभी मुझे एडिटिंग करना है, एटलीस्ट एडिटिंग में भी 3 घंटा लग जाएगा मुझे। तो देखते हैं सब कुछ कैसे कैसे क्या करेंगे। फ़िलहाल इसका मैंने ये बना दिया है बॉक्स 4 बॉक्स बना के इसको दे दिए हैं। यहाँ भी ये लड़का सोया नहीं, और इसके बाद ये तो पूरे दिन सोया हुआ था। इसके बाद इसने कनिका के साथ खेला, फिर कनिका को दोबारा भूख लग गई, फिर मैं उसको खिलाई पिलाई, फिर मैं उसको सुलाई, और फिर मैं लगी थी एडिटिंग में। तो ये ऐसा रहा मेरा कुछ दिन, और मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करवा चौथ से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।